नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी अपना मैदान खो चुकी है, इसीलिए बीजेपी मंगल सूत्र जैसे मसाइल को उठाकर लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी GA मीर यानी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में डूरू में कांग्रेस और एनसी की मुश्तरका रैली से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 14% मुस्लिम आबादी हिंदुओं की एक बड़ी आबादी के लिए कैसे खतरा बन जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा सिर्फ अपने हुकूक का मुतालबा किया है। GA मीर ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर हिमायत हासिल की है। मीर ने कहा कि कांग्रेस के अवाम दोस्त मंशूर ने बीजेपी को काफी हद तक परेशान किया है। दोनों ने मियां अल्ताफ की हिमायत करने की अपील की। तौकीर साहब कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट की आबादी देखिए, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। खुदारा मुझे बताइए ना, 80% लोगों को 14% लोगों से क्या खतरा हो सकता है? क्या खतरा हो सकता है? और उनको ये खतरा सिर्फ इलेक्शन में नजर आता है। राहुल गांधी जी ने देश को गारंटी दी, इसीलिए आज पूरा देश उनके पीछे। उन्होंने कहा जैसे हमारी सरकार बनेगी 4 जून के बाद, सबसे पहले अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे और रेगुलर स्कीम लाएंगे नौजवानों के लिए, ताकि उनको रोजगार बने। किसानों के लिए, जिसके लिए 1000 से ज्यादा किसानों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, वो चाहे हमारे कश्मीर के किसान हो, हमारे हार्टिकल्चर वाले हो, हमारे एग्रीकल्चर वाले हो, वो उनके लिए जो फसल निकलता है उसका मिनिमम प्राइस सरकार की तरफ से फाइनल हो, वो राहुल गांधी जी ने आपको गारंटी दी कि सरकार बनेगी और किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ में देंगे, ताकि कोई किसान आत्महत्या न करे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी में इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाने को बीजेपी की तरफ से ST वोट को हक करारदही से दूर रखने की साजिश करार दिया है। अनंतनाग में सीनियर समाजी और सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह की पार्टी में शमूलियत के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान उमर ने कहा कि बीजेपी जानती है कि आने वाले दिनों में ST के लोग जंगलों की तरफ हिजरत करेंगे और इस तरह वो वोट डालने से महरूम रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ST अवाम 25 मई को अपना वोट डालकर इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उमर अब्दुल्ला ने शाह का उनके सैकड़ों हामियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम किया। अल्ताफ कुल्लू, एडवोकेट मजीद लारमी, पीरजादा तौकीर, एडवोकेट हाशिम हुसैन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। हमने हफ्ता पहले कहा था कि ये फैसला मत लीजिए, यहां के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया, जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप ये चिट्ठियां लेके यहाँ इंतजामिया को भेज रहे हो, उनका जब उम्मीदवार नहीं है तो इलेक्शन के मुतालिक अपनी राय क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात है, यहाँ कोई साजिश रचाई जा रही है। हमने ये भी कहा कि ना आपने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, लेकिन यहां से रजौरी पुंछ जाने के अलग रास्ते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को मुगल रोड से जाना है, वैसे भी मुगल रोड साल के 4 महीने 5 महीने बंद रहता है, तो इसका हम क्या मतलब निकालें कि 4-5 महीने के लिए मेंबर पार्लियामेंट साहब आर पार जाएंगे नहीं? जम्मू से जा सकते हो, रियासी से जा सकते हो। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे जो कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब जो है वो आज यहाँ मौके पे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो रजौरी गए और कल वहां जम्मू चले गए। तो अगर वो जा सकते थे, इलेक्शन पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सोच समझ के एक साजिश के तहत जो है ये फैसला लिया गया, क्योंकि उनका गर्ज ये था कि हमारे जो गुजर बकरवाल जो है उनका वोट उनसे छीना जाए।